हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2। लेट्स बिगिन। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बिजनेस स्टडीज चैप्टर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था और हमारे चैप्टर का नाम था इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। और हमने ये देखा था कि हमारा चैप्टर बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर हम हिस्ट्री कवर करेंगे और पार्ट नंबर सेकंड में हम बिजनेस कंसेप्ट देखेंगे, यानी आज करंट टाइम्स में बिजनेस कैसा है उसकी बात हम करेंगे पार्ट 2 के अंदर। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, तो उसकी वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हो। अब अपन आ गए हैं अपने पार्ट 2 पर। अब इसको समझना शुरू करते हैं। तो देखो, हमारे पार्ट 2 का नाम क्या है? द बिजनेस कंसेप्ट। उसके अंदर सबसे पहली हेडिंग है कि व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी, यानी ह्यूमन एक्टिविटी होता क्या है। तो देखो, आसान शब्दों में जब भी कोई आदमी यानी इंसान यानी ह्यूमन कोई भी क्रिया यानी एक्टिविटी करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि ही हैज़ डन अ ह्यूमन एक्टिविटी। तो हमने ये लिखा, एनी एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय ह्यूमंस आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाना, किसी की मदद करना, गाड़ी चलाना, बिजनेस चलाना, जॉब पे जाना, सैलरी कमाना, जॉब प्रॉफिट कमाना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। और अब एक चीज़ हमें ऑलरेडी पता है कि हम ह्यूमंस जो भी काम करते हैं ना, या तो वो फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रॉफिट होता है या फिर फॉर मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है। तो यानी या तो हम जो भी काम करेंगे उससे पैसा कमाते हैं, वरना हम उससे अगर पैसा नहीं कमाते तो हम संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन कमाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं कोई सा मान लो बिजनेस कर रहा हूँ, तो बिजनेस को करने का मेरा मेन मोटिव क्या है कि मैं प्रॉफिट कमाऊँ। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया। तो घूमने गया क्यों गया मैं? ताकि मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल सके, इसलिए मैं घूमने गया। तो हम ये चीज़ ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है ना बच्चों, वो दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड होती है। सबसे पहले होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सवाल उठता है कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है? तो देखो, प्रॉफिट कमाने के लिए या फिर वेल्थ जनरेट करने के लिए कोई भी काम किया जाता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में यही लिखा हुआ है कि एनीथिंग डन फॉर मनी एंड वेल्थ क्रिएशन इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सवाल उठता है कि सर एग्जाम्पल दे दो इकोनॉमिक एक्टिविटी के। तो बिल्कुल एग्जाम्पल भी दे देते हैं। एक एग्जाम्पल मान लो टीचिंग। मैं टीच क्यों कर रहा हूँ? ताकि मेरे को कुछ पैसे आएँ। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डॉक्टर अपनी क्लिनिक पे क्यों बैठा है? ताकि उसे पैसे आएँ। तो इसी तरीके से लॉयर अपनी वकालत क्यों कर रहा है? ताकि उसे पैसे आए। तो यानी हमें यह समझ आता है कि कोई सा भी काम जो पैसों के लिए या वेल्थ जनरेशन के लिए किया गया होता है उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम देखते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन यानी मानसिक शांति, मानसिक तृप्ति के लिए कोई भी काम हम करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारी मम्मी जो हमारे लिए खाना करती हैं, जो सारी हमारी चीज़ों को संभालती हैं, वो कभी भी प्रॉफिट नहीं चाहती हमसे। तो हमें यह समझ आता है कि वो कौन सी एक्टिविटी कर रही हैं? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही हैं। वहीं पे अगर हमारी मम्मी जॉब पर जाती हों तो वो जॉब पर जाना कौन सी एक्टिविटी है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया, हमने एक टेंट लगाया और टेंट के नीचे लोगों को ठंडा ठंडा शरबत बना के दिया। तो शरबत बना के दिया, हमारा कोई भी उसमें प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है, तो वो कौन सी एक्टिविटी है? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है। अब आगे क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ना वापस से 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। तो यानी जो आप मनी कमा रहे हो, जो आप पैसा कमा रहे हो, उसको फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है कि पैसे कमाने वाली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, आप 3 तरीके से कर सकते हो। या तो आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो पैसा कमाने के लिए, या फिर आप एक प्रोफेशन में आ सकते हो पैसा कमाने के लिए, या फिर आप एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो पैसा कमाने के लिए। अब सवाल उठता है कि सर ये होता क्या है? ये तीनों शब्दों का मतलब समझा दो। रुको, समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन फोकस करते हैं इस वर्ड पे कि व्हाट इज बिजनेस। तो देखो, बिजनेस की डेफिनेशन ये कहती है कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना या फिर उसे बेचना या फिर खरीदना बेचना, दोनों, ये सारा क्या है? बिजनेस एक्टिविटी होती है। आसान शब्दों में इसको ये समझो कि कोई भी एनीथिंग, गुड्स और सर्विसेज फॉर वैल्यू, यानी हम किसी चीज़ को, वैल्यूएबल चीज़ को अगर प्रोड्यूस करते हैं या खरीदते बेचते हैं ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? दैट वी आर इनटू अ बिजनेस।
ठीक है। तो हमने बिजनेस में यही लिखा हुआ है कि हमने प्रोडक्शन किया या चीज़ों को खरीदा बेचा या डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो ये सारा क्या है, ये सारा बिजनेस हो जाता है। अब सवाल उठता है कि सर एक एग्जाम्पल दे दो। बिल्कुल एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, हम बिस्किट का पैकेट बना रहे हैं, तो इसमें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किस चीज़ की, वैल्यूएबल चीज़ की, जो कि है बिस्किट का पैकेट। तो इसका मतलब हम किस में, हम बिजनेस में। अब सेकंड वर्ड को समझते हैं। सेकंड वर्ड इज प्रोफेशन। तो देखो प्रोफेशन क्या होता है। अगर मान लो एक आदमी है, उसने ये सोचा कि मेरे को क्या बनना है, मेरे को ना डॉक्टर बनना है, या फिर उसने ये सोचा कि मेरे को तो सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ठीक है। तो अब तुम और मैं अगर बात करें, अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि क्या बिना स्पेशल नॉलेज के हम डॉक्टर या सीए बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपको आर्टरीज, वेन्स, ह्यूमन सिस्टम, सारे कुछ बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ती हैं। उसी तरीके से अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा होना पड़ता है अकाउंटेंसी में और कॉमर्स में। तो यानी कोई सी भी डॉक्टर या सीए में से बनने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशल नॉलेज चाहिए, बहुत ही स्पेशलाइज्ड होना पड़ता है, ठीक है। तो यानी अब हम समझते हैं कि प्रोफेशन क्या होता है। तो देखो बच्चों, प्रोफेशन का मतलब ये है कि कोई सा ऐसा काम करना जिसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए। बात समझ में आई? एग्जाम्पल एक और लेते हैं, लॉयर यानी वकील। क्या हम स्पेशल नॉलेज के बिना, क्या हम बिना लॉ की नॉलेज के वकील बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते सर। तो इसका मतलब लॉयर क्या है, लॉयर इज़ अ प्रोफेशनल। बात समझ में आ गई? अब हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो देखो हमें ऑलरेडी पता है कि जब कोई आदमी या फिर जब कोई इंसान रेगुलरली किसी और के लिए काम करे फॉर पेमेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट। वापस से व्हेन एनी ह्यूमन वर्क्स रेगुलरली फॉर समवन एल्स इन ल्यू ऑफ पेमेंट इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, समझ में आ गई? एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैं स्कूल में रेगुलरली जा रहा हूँ तो मैं एम्प्लॉयमेंट में हूँ, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने एक सेमिनार कंडक्ट करने के लिए कहीं पे गया तो मैं एम्प्लॉयमेंट में नहीं हूँ भैया। क्यों? क्योंकि मैं रेगुलर नहीं गया ना। बात समझ में आई? तो देखो एम्प्लॉयमेंट को हम क्या लिखते हैं, वर्किंग रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन फॉर मनी, यानी पैसों के बदले जब आप रेगुलरली किसी और इंसान के लिए काम करते हो, किसी और जगह पे काम करते हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट में हो, ठीक है। अब हम इन सारी चीज़ों का ना हमारे बहुत ही जो ईजी प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया नोट्स बना रखे हैं ना, उनसे पढ़ते हैं, ठीक है। हम नीचे नोट्स पे आ जाते हैं, एक बार रीडिंग ले लेते हैं ताकि दिमाग में सारी चीज़ें ना छप जाए, ठीक है जी। हम आ गए हैं बिजनेस कंसेप्ट पे। देखो हम नोट्स से तो कर ही रहे हैं, ये नोट्स से ना अगर आपने ये वीडियो को ढंग से समझ लिया ना, उसके बाद आप चाहो तो इन नोट्स को रेफ़र करो, चाहे आप एनसीईआरटी को रेफ़र करो, चाहे आप किसी और बुक को रेफ़र करो, चाहे आप पूनम गांधी को रेफ़र करो, किसी भी बुक को रेफ़र कर लो, आपको यूं समझ आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इन नोट्स को भी रेफ़र कर सकते हो। तो अपन पार्ट 2 एक बार नोट्स से पढ़ लेते हैं फटाफट से। ही हमारा सेक्शन 2 पार्ट 2 आ गया, जिसमें हम देख रहे हैं कि व्हाट इज़ बिजनेस कंसेप्ट। बिजनेस कंसेप्ट में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि कोई सी भी चीज़, कोई सी भी एक्टिविटी जब ह्यूमंस करते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी, विच इज़ ऑफ 2 टाइप्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में लिखा हुआ है कि एनीथिंग डन फॉर मनी और क्रिएशन ऑफ वेल्थ और एसेट्स, यानी पैसा कमाने के लिए या वेल्थ कमाने के लिए, इकट्ठी करने के लिए कोई भी काम करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लिखा हुआ है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तुम चाहो तो इन नोट्स को रीड कर लेना, आराम से समझ आ जाएगा। जो समझाने वाली बात है मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मैं इसके अंदर बेसिकली 3 बुक्स का रेफरेंस लेके चलता हूँ। देखो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी, दूसरी आपकी पूनम गांधी, और तीसरा कोई सा कंटेंट मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये डलना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए। इन तीनों को मिक्स करके बनाए होते हैं मैंने, ठीक है। तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। उसके बाद में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जब भी आप साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, मानसिक संतुष्टि के लिए कोई काम करते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। इसके अंदर हमारा प्रॉफिट कमाना उद्देश्य यानी एम नहीं होता। उसके बाद में चलो बस हो गया जी। अब अपन वापस से अपने शॉर्ट नोट्स पे आ जाते हैं। शॉर्ट नोट चलो जी। अब हम कौन सा टॉपिक करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर ऑफ बिजनेस। यानी कोई सा भी बिजनेस होता है ना, तो वो बिजनेस कब कहलाएगा, उसके लिए स्पेशल चीज़ें उसमें क्या होनी चाहिए। मैं वापस से रिपीट करता हूँ इस टॉपिक को। टॉपिक हमें ये बता रहा है कि किसी चीज़ को बिजनेस कहलाने के लिए उसके अंदर क्या क्या स्पेशल चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि दिस मस्ट बी अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी पैसा कमाने के लिए अगर कोई काम कर रहे हो तो हम उसको बिजनेस कह सकते हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स।
दूसरी चीज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी आपने दुकान खोली और आपके मन में है कि मैं तो पैसा कमाऊंगा, ओके गुड, पर उसके साथ साथ किसी चीज़ का प्रोडक्शन भी करो, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, ठीक है। अब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता है कि जो आपने चीज़ को मैन्युफैक्चर किया ना, अब उसे खरीदो या बेचो, उसको बेचना शुरू करो भाई साहब, फटाफट अपनी दुकान से निकालना शुरू करो, अपनी फैक्ट्री से निकालना शुरू करो, ठीक है। तो पॉइंट नंबर थर्ड बोल रहा है सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपको उन चीज़ों को सबसे पहले बनाया आपने, अब उसको अपनी फैक्ट्री से निकालो। पॉइंट नंबर थर्ड बात कर रहा है डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, यानी आपको ना रेगुलरली अपनी दुकान खोलनी है या रेगुलरली अपनी फैक्ट्री में जाना है या रेगुलरली मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अगर आप रेगुलर काम नहीं कर रहे ना तो वो बिजनेस नहीं कहलाता। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैंने अपनी गाड़ी एक बार बेची, तो इसका मतलब क्या मैं रेगुलरली गाड़ी बेचने का बिजनेस कर रहा हूं क्या? नहीं सर, आप गाड़ी बेचने का बिजनेस नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मैं रेगुलरली गाड़ी बेचने का काम नहीं करता। एक और एग्जांपल लो, मान लो मैं ना कॉन्टिन्यूसली गाड़ियां बेचता हूं, तो यानी अब मैं बिजनेस कर रहा हूं। बात समझ में आई? अब पॉइंट नंबर फिफ्थ कह रहा है कि प्रॉफिट अर्न होना चाहिए। तो देखो, ये तो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी से ऑलरेडी ये दोनों पॉइंट्स रिलेटेड हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो प्रॉफिट कमाना तो हमारा एम है ही है। पॉइंट नंबर 6 की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या है? रिस्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिस्क नहीं है ना, तो वो बिजनेस नहीं कहलाता। सर अगर वो बिजनेस नहीं कहलाता, बिना रिस्क की चीज़ को हम क्या बोलते हैं? तो बच्चों, जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिस्क नहीं होता ना, तो वो जॉब यानी एम्प्लॉयमेंट बन जाता है, क्योंकि बिना रिस्क वाली चीज़ सैलरी कहलाती है। बात समझ में आई? रिस्क है तो इश्क है। आगे करते हैं, तो फटाफट से इन 6 के 6 पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी प्रॉफिट होना चाहिए। पॉइंट नंबर सेकंड, प्रोडक्शन होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज का। अब उनको प्रोड्यूस कर लिया तो उनको सेल करो, दुकान से बाहर निकालो। अब दुकान से बाहर निकाल दिया तो रेगुलरली ये काम करना है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं करनी। पॉइंट नंबर 5 कह रहे हैं प्रॉफिट कमाओ, अब अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओ, और इसमें थोड़ा रिस्क होना चाहिए, क्योंकि अगर रिस्क नहीं हुआ तो हम इसे जॉब कहेंगे, बिजनेस नहीं कहेंगे। गॉट इट? मैं इनको आपको नोट्स से दिखा देता हूँ, नोट्स में कैसे कैसे लिख रखा है बंदे, बहुत बढ़िया। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस, सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी आपका अर्निंग मनी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। उसके बाद में सेल या एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज का, अपनी दुकान से बाहर निकालने का। पॉइंट नंबर 4 कह रहे हैं डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, कॉन्टिन्यूसली करते जाओ भैया। पॉइंट नंबर 5 कह रहे हैं प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो आप धंधा ही नहीं कर रहे। अश्नीर ग्रोवर कहता है ना, धंधा मतलब प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 6 की बात कर रहे हैं अनसर्टिनिटी होनी चाहिए, यानी रिस्क होना चाहिए। अगर रिस्क नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है, वो जॉब बन जाती है। ठीक है जी, ये भी हो गया जी। अब अपन आ गए अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के लिए। ठीक है जी, अब इसको समझते हैं। तो देखो, कोई सा भी, अगर मैं आपकी एक बात करूँ, आप स्टूडेंट हो राइट, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर आपकी कमर में दर्द रहता है, आपकी गर्दन में दर्द रहता है, आपके सिर में दर्द रहता है, तो क्या आप ढंग से पढ़ पाओगे क्या? नहीं सर, हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो यानी हम ये समझ गए कि आपको अगर अच्छा स्टूडेंट बनना है ना, तो उसके लिए आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? हेल्थ पे ध्यान देना है। अब मेरे को एक और चीज़ बताओ, स्टूडेंट है हेल्थ पे ध्यान दोगे, स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दोगे, दो चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, तो स्टूडेंट हो तो अपने मम्मी पापा का भी तो ध्यान करोगे। अब उनका ध्यान रखोगे ना, तो बेसिकली तीसरी चीज़ आप अपनी फैमिली का, आपके रिलेशनशिप्स का ध्यान रखोगे। तो यानी जैसे आप स्टूडेंट हो, आप किन चीज़ों पे ध्यान रख रहे हो? हेल्थ पे, स्टडीज़ पे, फैमिली पे। इसी तरीके से बच्चों, जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस को भी 3 चीज़ों पर ध्यान देना होता है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं वो देखते हैं। सबसे पहली तो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, दूसरी है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और तीसरी है ह्यूमन या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इनको समझते हैं अपन बड़ी आसान लैंग्वेज में, ठीक है। तो देखो, हमें सबसे पहली बात तो समझ आ गई कि जैसे हम स्टूडेंट्स के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसी तरीके से बिजनेस के कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा ह्यूमन या पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब हम समझते हैं है क्या। तो देखो, अगर आपके पैसों से संबंधित, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ से संबंधित, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की या तो ग्रोथ से रिलेटेड हो या फिर पैसे से रिलेटेड हो,
इन चीज़ों से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। बात समझ में आई? तो यानी अगर किसी की ग्रोथ या पैसे से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होता है तो हम उसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। अब हम सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो देखो, आपने हनुमान मूवी देखी है? हनुमान मूवी के अंदर एक सीन आता है ना, एक जो विलन होता है वो ना गांव में जाता है और गांव के लोगों को कहता है कि मैं तुम्हारे गांव के लिए ना हॉस्पिटल बना दूंगा, ऐसा वो बोलता है। तो एक चीज़ बताओ, क्या वो जो विलन होता है वो हर गांव में हॉस्पिटल थोड़ी बनाता है? वो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो तो बिजनेस करेगा ना। तो इसका मतलब इसको समझो कि जब भी कोई बिजनेसमैन या जब भी कोई बिजनेस किसी सोसाइटी के लिए कोई काम करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। बात समझ में आई? और पॉइंट नंबर थर्ड है ह्यूमन या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई सा बिजनेस अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कोई काम करता है, जब भी कोई बिजनेस अपने कर्मचारी यानी एम्प्लॉयज़ के लिए काम करता है, हम उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स कह लो या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कह लो। समझ आया? वापस से रिवाइज करेंगे अपन, ठीक है? तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए, ग्रोथ या पैसे के लिए। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए, सोसाइटी के लिए। और ह्यूमन या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से हो गए, एम्प्लॉयज़ के लिए। बात समझ में आ गई? तो देखो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को हम 3 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स को भी फर्दर पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनका डिवीजन के साथ अपन करेंगे सारा का सारा टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अगले पार्ट में। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, हमें बहुत मदद मिलती है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो सब्सक्राइबर ऊपर जा रहे होते हैं, व्यूज़ ऊपर जा रहे होते हैं, लाइक्स ऊपर जा रहे होते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।